सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मार्वल डूड एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो यारो मेरी वॉइस के लेके एक बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि यार मेरी थोड़ा हेल्थ कंडीशन सही नहीं है। मेरे को थोड़ी सर्दी सी हो गई है और जो वीडियो डिले हुआ यार, तो आप सबको पता ही है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और हमारे एरिया में 5 दिन का लॉकडाउन भी था, तो फ़ोन रिपेयर पे देने के बाद 5 दिन और वेस्ट हो गए, इसलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं आएगी। बट अब वापस आ चुके हैं हम अपने ट्रैक पे, जिसके बाद धनाधन वीडियोज़ आएंगे अपने चैनल पे। तो आज हम अपनी पुरानी प्लेलिस्ट थिंग्स गॉन अननोटिस्ड को कवर करने वाले हैं, जहां हम हर एक मूवी को पकड़ के उनसे कुछ अननोन डिटेल्स फाइंड करते हैं, जो कि मूवी के रेगुलर स्पीड में हर फैन से मिस हो जाती है, हर या फिर कुछ फैन से। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम की कुछ अननोन डिटेल्स जो आप सबको शायद ही पता हो। तो अगर चैनल पे न्यू हो तो उस लाल बटन को सफेदी की चमका दे दो, मतलब सब्सक्राइब कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं एमसीयू के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर के सबसे आइकॉनिक सीन, जो कि एवेंजर्स एंड गेम में था, टोनी स्टार्क का स्नैप सीन। तो इस स्नैप सीन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो टोनी स्टार्क की आंखों को, तो उसकी आंखों में आंसू रहता है। तो कहीं ना कहीं उसे ये फ्यूचर में पता रहता है कि उसके स्नैप करने के बाद उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो अपनी डॉटर और वाइफ से दोबारा कभी नहीं मिल पाया। एवेंजर्स एंड गेम मूवी के स्टार्ट होते ही हमें अपनी वीडियो की थर्ड डिटेल मिल जाती है, जहाँ हॉकाई ने अपनी बेटी को फ्यूचर हॉकाई कह के बुलाया था। तो आप ये समझ सकते हो कि हॉकाई कहीं ना कहीं न्यू एवेंजर्स या फिर यंग एवेंजर्स वाले टाइटल को टीज कर रहा था, ताकि हम फैंस को ये पता चल सके कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में। तो अब अपनी अगली डिटेल की बात करें, तो जब कैप्टन अमेरिका स्पीच देते हैं सबको मूव ऑन वाली, तो वहाँ पे हमें एक क्रिएटर ऑफ थैनोस, यानी कि जिसने थैनोस को बनाया था, उसका एक लुक देखने को मिलता है उसी स्पीच के दौरान, जब कैप्टन अमेरिका अपनी टूटी हुई शील्ड यानी कि सेमी सर्कल शील्ड और म्योल्डिर के साथ थैनोस के खिलाफ खड़े रहते हैं और उसकी पूरी आर्मी के खिलाफ अकेले खड़े रहते हैं और वो अपनी स्ट्रैप्स टाइट करते हैं। तब आप देख सकते हैं उसके उनके आर्म्स में एक बहुत बड़ा स्क्रैच है, या फिर कह सकते हो वहाँ पर उनकी मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फटी है। मूवी आर रेटेड नहीं थी, इसलिए इस सीन को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया गया, उसको डार्क करके हल्का सा मतलब ऐसा रखा गया ताकि वो फैंस की नज़र में आसानी से ना आए। बट काफ़ी लोगों ने इसे नोटिस भी कर लिया था। बट मूवी आर रेटेड होती तो इसे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता, जैसे कि डेडपूल की मूवीज़ में होता है। पर डिज्नी है तो एमसीयू का बंटा धार करने के लिए। अगला डिटेल के लिए हम फिर से मूवी को रिवाइंड करते हैं और स्टार्टिंग पे चलते हैं, जहाँ टोनी स्टार्क कहता है कि मैं 21 दिनों से स्पेसशिप के अंदर फंसा हुआ हूँ, जिसके बाद वो अपनी बातों को करेक्ट करता है और कहता है 22 Today's day 21? No, 22. और क्या आपको पता है कि जो एवेंजर्स एंड गेम मूवी है वो एमसीयू की 22nd मूवी है और अपने आगे आने वाली 21 मूवीज़ का रिजल्ट है, पूरा कंक्लूजन है वो मूवी, जो कि 22nd नंबर पे आई है, एवेंजर्स एंड गेम। अगली डिटेल जाननी है तो चलते हैं फाइनल फाइट सीन में, जब कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स असेंबल बोलते हैं, उसके ठीक पहले जब सभी एवेंजर्स रेडी हो रहे थे, तो वहाँ पे हमें हावर्ड द डक का कैमियो देखने को मिला था। अब जब थैनोस आता है फ्यूचर में 2014 से, तब वो सबसे पहला जो काम करता है वो यही करता है कि एवेंजर्स के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हॉकाई जो है वो थैनोस की एक ट्रूप के, यानी कि एक आर्मी का जो ट्रूप होता है उसके चारों तरफ घिरा हुआ है या फिर उनसे लड़ाई करने वाला है। तो ये चीज़ एग्जैक्ट सिमिलर है जेम्स कैमरॉन की एलियन मूवी से। कैप्टन अमेरिका को वहीं दिख जाती है अपनी दिलरुबा लव इंटरेस्ट पैगी कार्टर, तब वो उसे घूरने लगते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसी सीन के अंदर आपको एक घड़ी भी दिख रही है, यानी कि एक क्लॉक दिख रही है, जिसपे अगर आप टाइम नोटिस करो तो वहाँ पे है 4:26। और आपको पता है एवेंजर्स एंड गेम किस दिन रिलीज हुई थी? इट्स 4th मंथ, यानी कि अप्रैल, और 26th डेट 26 अप्रैल। जो नेक्स्ट डिटेल है उसे मैंने पहले भी कवर किया था और मैंने ये डिटेल आप सबको बताई थी द एवेंजर्स मूवी के अंदर स्पॉट करके। बट ये सेम डिटेल हमें एग्जैक्टली देखने को मिली एवेंजर्स एंड ये मूवी के इस सीन में, जहां प्रोफेसर हल्क और स्कॉट लैंग टाइम ट्रैवल टेस्ट करने वाले होते हैं। तो टाइम मशीन के ऊपर आप लिखा हुआ देख सकते हो A113। तो इनफैक्ट आपने वो वीडियो मिस किया है तो आपको A113 का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ। A113 एक एनिमेशन क्लासरूम है, जहाँ पे डिज्नी के पिक्सार, जो डिज्नी का पिक्सार एक सब ब्रांच है, उसके सबसे ज़्यादा एनिमेटर जो है वो इसी क्लासरूम से पढ़ के आते हैं, फिर कह सकते हो कि वो एनिमेशन इसी क्लासरूम से सीख के आते हैं। जो रूसो और एंथनी रूसो ने काफ़ी सीन्स रीयूज़ कर लिए थे एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर पुराने एमसीयू मूवीज़ से, बट किसी भी फ़ैन को ये पता नहीं चला कि वो सीन रीयूज़ हुए थे। उनमें से सबसे पहला जो था वो एलिवेटर सीन था, जिसका लास्ट पार्ट एडिट करके रीयूज़ कर लिया गया था। एंड देन कैप्टन अमेरिका जब वापस से थैनोस को पहली बार हिट करते हैं म्योल्डिर से, उसके बाद जब वो वापस अपना म्योल्डिर बुलाते हैं, तो वो सीन एग्जैक्ट सिमिलर था थॉर द डार्क वर्ल्ड के ओपनिंग सीन से, जब थॉर ऐसा करता है।
अगला डिटेल जो है वो वॉरमीर से है। वॉरमीर के अंदर जितने भी लोग जाते हैं तो रेड स्कल उनके फादर का नाम उन सबको बताता है, बट क्लिंट बार्टन ही इकलौता ऐसा आदमी था जिसको उसकी माँ का नाम बताया गया था। तो इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता, बट मैं एज अ फैन एक फ़ैन थ्योरी रख सकता हूँ। कॉमिक्स के अंदर क्लिंट बार्टन के जो पिता थे वो काफ़ी अब्यूसिव थे, मतलब वो अपनी बीवी और उनके बेटे यानी कि क्लिंट बार्टन और एडिथ बार्टन दोनों को बहुत गालियाँ देते थे और उनके साथ काफ़ी लड़ाई हो जाती थी। तो रिलेशन ख़राब होने की वजह से शायद रेड स्कल ने उसके बाप का नाम उसके सामने नहीं लिया, उसकी माँ का नाम लिया। एक फैन थ्योरी। अब जब वॉर मशीन और नेबुला जाते हैं पावर स्टोन के लिए और जो नेबुला है वो अपना एक हाथ जला देती है, तो सीधा सीधा रेफरेंस था स्टार वॉर्स मूवी से, जहां स्टार वॉर्स की हर मूवी में कोई ना कोई अपना एक हाथ खो ही देता है, पता नहीं क्यों। तो रूसो ब्रदर्स ने जिस तरह से एवेंजर्स एंड गेम को हैंडल किया काबिल तारीफ है, और जिस तरह से डायरेक्ट किया एक मास्टरपीस मूवी निकल के आई। तो पहली बार ऐसा हुआ एमसीयू के अंदर कि इतने ज़्यादा आइकॉनिक सीन्स कॉमिक से लिए गए थे, और कॉमिक का तो भरपूर एकदम एडवांटेज ले लिया रूसो ब्रदर्स ने। बहुत सारे ऐसे आइकॉनिक सीन्स थे जिनको यूज़ किया गया एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर। सबसे पहले आयरन मैन का स्नैप करना, कैप्टन अमेरिका का म्यूलियर उठाना, कैप्टन अमेरिका का हेल हाइड्रा बोलना और एवेंजर्स असेंबल बोलना, ये सब पूरा का पूरा कॉमिक से इंस्पायर्ड था। और ये पहले ऐसी मूवी थी जिसमें इतने सारे जो सीन्स थे वो इंस्पायर्ड थे कॉमिक से। जब स्कॉट लैंग एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर 5 सालों के लिए बंद रहता है एक स्टोरेज यूनिट के अंदर, तो उस स्टोरेज यूनिट का नंबर होता है 616, और मार्वल कॉमिक्स के अंदर अर्थ 616 प्राइम टाइम लाइन की अर्थ का नंबर है। तो यहीं से एमसीयू ने मल्टीवर्स का जो प्लॉट है वो टीच करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके कुछ ही टाइम बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकेंड मूवी का टाइटल भी मिल गया, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसके बाद हम सबको ये आसानी से पता चल गया कि एमसीयू के फ्यूचर में मल्टीवर्स आने वाला। अब जब सभी एवेंजर्स जाते हैं थानोस को मारने उसके बगीचे में, तो रॉकेट सबसे पूछता है कि तुम में से कौन स्पेस में नहीं गया है, तो रोडी, कैप्टन अमेरिका और नताशा हाथ उठाते हैं, और उसी टाइम पे अगर कैप्टन मार्वल को नोटिस करो तो आपको एक वियर्ड सा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। You better not throw up on my ship. पता नहीं क्यों बट ये एक्सप्रेशन वियर्ड ही है। सो अपनी लास्ट डिटेल की बात करें तो टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के अंदर हम लोगों ने पहली बार देखा ड्रैक्स को शर्ट पहनते हुए, मतलब पहनते हुए नहीं बट उसने पहना हुआ था। और एमसीयू की पहले वाली मूवीज़ में हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा, यहाँ तक कि जेल के अंदर भी वो कपड़ा नहीं पहनता था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी मेहनत हो गई। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना। मैं फालतू में बोल रहा हूँ क्योंकि 75% बंदे ऐसे हो जो वीडियो देख के पहले फुर्सत में निकल लेते हो, बट फिर भी कहना काम है, चैनल खोला है तो बोलूँगा ही, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो टिल देन गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।